6.4 पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया था। उससे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज है 6.4। शोर थोड़ा गला खराब है ना, जोर से बोला नहीं जा रहा। एक्सरसाइज है 6.4, क्वेश्चन नंबर है 3। बेटा वो कह रहे हैं इफ अगर साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 ईच, दोनों वो कह रहे हैं साइन पाई बाय 4 भी 1 अंडर रूट 2 के इक्वल है और cos पाई बाय 4 भी किसके इक्वल है 1 बाय अंडर रूट 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दी हुई रकमों की वैल्यू या नीचे दी हुई वैल्यूज फाइंड करें। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले अच्छा बेटा उन्होंने कहा है जी साइन पाई बाय 4 जो है, साइन पाई बाय 4 किसके इक्वल है 1 बाय अंडर रूट 2। उसके बाद उन्होंने कहा है जी cos पाई बाय 4 जो है ये भी किसके इक्वल है 1 बाय अंडर रूट, ये उन्होंने कहा है। तो वो कह रहे हैं जी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट है जीनत, पहले पार्ट की बेटा वैल्यू लिखो। यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री, ये क्वेश्चन है बेटा। आ गया ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 2 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 2 के बाद क्या है sin 45, तो साइन 45 की वैल्यू क्या दे दिया 1 उन्होंने। बाय अंडर रूट। अच्छा एक चीज आपको बता दूं मैं, पाई बाय 4 जो है इसको हल कर लेते हैं। ये देखो जीनत नजर आ रहा है बेटा, मुझे ये बताओ पाई किसके इक्वल होता है 180 लिख दो पाई की जगह पे और ओवर में क्या आ गया 180 को जब आप 4 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 45 आ जाएगा। क्या आएगा 45। यानी ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री। इसका मतलब है पाई बाय 4 का क्या मतलब है sin 45 डिग्री और पाई बाय 4 का क्या मतलब है cos 45 डिग्री। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये जो पाई बाय 4 है ये 45 है। ये पाई बाय 4 जो है इसे क्या कहते हैं 45। तो देखो साइन 45 की जगह पे साइन 45 की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है वो 1 बाय अंडर रूट 2। आगे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आगे माइनस है तो माइनस का साइन, आगे 2 है तो 2 लिखेंगे। cos 45 डिग्री है तो cos 45 की वैल्यू क्या है 1 बाय अंडर रूट 2 आ गया। अब बेटा देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज के दरमियान 2 साइन नजर आ रहे हैं, एक तो माइनस का है, दूसरा यहाँ पे कौन सा साइन है मल्टीप्लाई। तो मैथ के रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करते हैं। बॉडी मैथ रूल पढ़ा है ना हमने, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 2 बाय अंडर रूट 2। इसी तरह 2 1 जा 2 बाय अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब दो वैल्यूज के दरमियान जीनत क्या आ गया, जब दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो एक वैल्यू नीचे लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाती है। अच्छा इसको आसान कर लेते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को इतना लंबा लेके नहीं चलते, यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं। ये प्लस का 2 बाय अंडर रूट 2 है और ये माइनस का 2 बाय अंडर रूट 2 है, तो ये आपस में तो आंसर क्या आ गया जब कट करें तो 0, 2 में से 2 माइनस करें तो 0। ठीक है, जब इस तरह कट करें ना बेटा 2 बाय 2 तो फिर 1 आता है। जब इस तरह माइनस करेंगे ना +2 -2 तो 0 आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। तो ये क्वेश्चन हो गया, कितना आसान था। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करते हैं हम। समझिए पता चल रहा है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और आपने एक कंक्लूजन पे यानी नतीजे पर पहुंच जाना है।
हादिया अगली वैल्यू लिखवाए मुझे। 3 cos 45 degree जीनत वैल्यू चेक करना, ये कभी कभी गलत भी लिखवाती है। 45 डिग्री plus 4 sin 45 प्लस 4 साइन 45 degree 45 डिग्री। ठीक है बेटा, ये वैल्यू है। अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 3 और cos 45 की वैल्यू क्या आ दिया 1 by under root 2 तो 1 बाय अंडर रूट 2 लिख देता हूँ। ठीक है भाई क्वेश्चन आगे प्लस है जी बेटा आगे प्लस है तो प्लस लगाते हैं। आगे 4 है तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। 4 के बाद क्या है जीनत साइन 45 क्वेश्चन साइन 45 की वैल्यू क्या है 1 by under root 2 तो मैं इसकी जगह पे 1 बाय अंडर रूट 2 लिख दूं। अब यहाँ पे आपको दो साइन नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है, एक विजिबल है और एक इनविजिबल है। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है और इनके दरमियान क्या है plus पहले मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस multiply तो 3 1 जा 3 तो आ गया 3 बाय अंडर रूट 2 प्लस 4 1 जा 4 4 बाय अंडर रूट। अब दो वैल्यूज के दरमियान क्या आ गया अजरा प्लस हो तो क्या करते हैं एलसीएम जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक डिनोमिनेटर सेम नीचे लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाती है। 3 प्लस 4 कितने हो गए 7 तो आपके पास आ गया 7 बाय अंडर रूट। अब बेटा यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ दें, यहाँ ओवर वाली वैल्यू के ऊपर क्या आ गया तो अंडर रूट खत्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। हम इसको क्या कर लेंगे रैशनलाइज करने का तरीका पता है आपको कैसे करते हैं? अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं रैशनलाइज 7 बाय अंडर रूट 2 इधर लगाते हैं मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर भी और नीचे भी लगाते हैं। शाबाश। अब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाले क्या बन जाएंगे स्क्वायर बन जाएंगे। 7 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा, नीचे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया 7 अंडर रूट 2 बाय 2। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, आप इसको इस तरह पूरा हल करेंगे तो ही आपको 2 नंबर, अगर लॉन्ग आया तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। पॉसिबल है? अगर आ गया आंसर तो फिर हमें तो आना चाहिए ना, 2 का है 4 का है, डजंट मैटर। एक मजे की बात बता दूं आपको, आपका सिलेबस भी चेंज होगा। अगली वैल्यू ये कट है है कट है कट है वाओ वेरी गुड। चलो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई पूरी। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई वो वीडियो जाके YouTube से